अभिधान राजेंद्र कोश शब्द है असम्मत दर्शिना, असम्यक्त दर्शन। मिथ्यात्व बात नहीं कही है, सम्यक दर्शन बात नहीं की, असम्यक्त दर्शन। यहाँ पर जहाँ सम्यक नहीं है, न सम्यक इति असम्यक, दृष्टि परिवर्तित हो, लेकिन वो दृष्टि परिवर्तित होने के बाद वो दृष्टि उस भाव तक न पहुंचे, उसको वापिस आना पड़े, यानी कि सम्यक दर्शन पाया हुआ जीव वो भी पीछे आता है। मेहनत की यदि वो याद रहती तो वो मेहनत का फल उसे स्थिर बना देती। जो मिथ्यात्व त्याग में उन्होंने पुरुषार्थ किया था, वो मिथ्या त्याग का पुरुषार्थ उसको सम्यक दर्शन तक ले गया। हाँ, अब सम्यक दर्शन की जो स्थिरता थी वो कुछ ही क्षण के लिए आई थी, और सम्यक दर्शन की स्थिरता को ज़्यादा घुटते तो वापिस वो सम्यक दर्शन के भावों में आना जाना रहता। यहाँ पर बात क्या बताई? असम्यक्त दर्शन। सम्यक दर्शन की स्थिरता के बाद जागृति न रही तो वापिस बैक टू पैवेलियन, वापिस वो मुड़ गया। तो कुछ पाना वो जरूरी नहीं था, पाना हुआ वो संभालना जरूरी था। जो भाव आए ही नहीं है, कितना समय हो गया जहां हम एक सत्य बोध को अपना पाए? कितना समय हो गया? आज भी एक परिस्थिति है कि हर बार हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं तो वो हमारे भाव को हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। आंखों के सामने परिस्थिति संसार की है, 18 पापों की है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाते, और उसके सामने जब हम उसका ध्यान करते, यानी उनके लिए जवाबदारी निभाने के तैयार होते, तो जो स्थिर भाव थे ना वो तो अदृश्य हो जाते, पता नहीं चलता है। सम्यक तो भाव की स्थिरता रखना यानी धुएं को और हवा को पकड़ने जैसा है, कठिन है। और पकड़ भी लिया तो छूट जाते, पता नहीं चलता। पारा होता है मर्क्यूरी, वो कितना चंचल होता है, उससे भी हजारों गुना ये भाव है, हजारों गुना बलवान। भाव आना कठिन है सम्यक्त्व के, और सम्यक्त्व के भाव ठहरना कठिन है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के भाव ठहरने के लिए खुद को, सारी परिस्थितियों को समझकर मुक्त होना पड़ेगा, समझकर उससे बिछड़ना पड़ेगा। परिस्थिति को समझ सकते हैं लेकिन उस परिस्थिति से बाहर आना तैयारी नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसी घटना होती है कि जीव सम्यक दर्शन को पाता है तो वो समझ लेता है कि मेरा अब अनंत काल नहीं है। कुछ भाव आते हैं, जिस भावों में आंसू है, जिस भावों में बहुत लंबे समय तक परमात्मा के पास है, जिस भाव में खुशियाँ पहले नहीं मिली ऐसी है, जो परिणाम है, भाव है, वो इतने बेहतरीन बने हैं ना, आदमी बोल देता है क्या आज तो बहुत खुशी मिली, पता नहीं आज का आनंद तो बहुत ज़बरदस्त था। और वो इतना गहरा रहता है, वो वापस याद करता है कि उस समय तो बहुत मज़ा आ गया, क्या व्याख्यान था, कैसा प्रतिकरण हुआ, कैसी वासना हुई, इतना अच्छा ध्यान हुआ, ऐसी भक्ति हुई। ये जो भाव है वो बहुत अल्प समय तक ठहरते हैं, बहुत ही कठिनता के बाद प्रकट होते हैं, कठिनता के बाद। और उस कठिनता के बाद आए हुए भाव वो मरकुरी की तरह, हवा और धूप की तरह इतने चंचल है, वो चलते हुए देरी नहीं करती। इसके लिए सम्यक दर्शन के बाद वापिस वृत्ति के परिणाम बताए। अकेले सम्यक दर्शन में नहीं ठहरे, वृत्ति में भी वृत्ति की परिशुद्धता बताई। 12 व्रत नहीं, 5 व्रत। 12 व्रत का सिर्फ मिथ्यात्व त्याग किया ऐसा नहीं, 12 व्रत अपनाने के साथ, सम्यक दर्शन के साथ अपनाने के साथ अब दर्शन ज्ञान चारित्र की और शुद्धि बढ़े, उस भाव में जाना है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन से पतित नहीं होना है। तो नित्य चढ़ते परिणाम है, प्रतिदिन वो नए नए भावों की ओर आगे बढ़ता है। इसके लिए 350 में यशो विजय महाराज ने एक पंक्ति लिखी, मिच्छामि दुक्कड़म देई पातिक तेहिज भावे सेवे रे। मिच्छामि दुक्कड़म देई, मिच्छामि दुक्कड़म दे दी, समापना दे दी, मिच्छामि दुक्कड़म देई पातिक, वापिस वो पाप को अनुसरण करता है, पाप का। मिच्छामि दुक्कड़म तो दे रहा है, वापिस पाप को करता है। मिच्छामि दुक्कड़म देही तेही पातिक सेवे रे, ते प्रगट माया मूसा। ये अपने आप को यदि पहचाने तो ये माया के साथ मिच्छामि दुक्कड़म दिया है। माया और झूठ, मूसा यानी मूसावाद, माया और झूठ के साथ चला है। तुमने मिच्छामि दुक्कड़म किसका दिया? तुमने विराधनाओं का, मन में जो भी
दुर्भावनाओं थी, अपराध बोध थे, जो अश्रद्धा थी, उसका प्रायश्चित हुआ। वंदिता में बोलते हैं ना, अश्रद्धाणम करने, बोलते हैं अश्रद्धा वाला किया काम, परिसिद्धाणम करने, प्रतिषेध जो करना था वो कर लिया। तो विधि और निषेध, विधि और निषेध असम्यक्त्व धारणा में आता है कि असम्यक्त्व क्या है, तुम्हें सम्यक्त्व से पतित करता है। इसका मतलब सम्यक्त्व समझेंगे तो असम्यक्त्व के भी भेद यानी कि रूपरेखा पता चलेगी। तो जो किया है उसको समझदारी पूर्वक किया होता तो उसके अंदर उसके परिणाम असम्यक्त्व वाले नहीं बनते, यदि बनते तो वापिस सम्यक्त्व वाले बनते। दो उतार चढ़ाव है, मिथ्यात्व में अनंत काल चला गया, सम्यक्त्व में कौन कितना काल जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए अनंत हो तो अपने तो अनंत तक पहुंचना था। मिथ्यात्व में यदि अनंत काल गया है तो सम्यक्त्व में कितना काल जाना चाहिए? 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं अनंत काल की अपेक्षा से। केसी चंद जी बोलेंगे वाह सी सपक्ष यानी मांडे प्रो के सम्यक दर्शन वाला 1 घंटा बैठे बटे तो 1 घंटा यदि वहां बैठता है तो वो सीधा मोक्ष में चला जाता है। सम्यक्त्व की भूमिका मोक्षदायक है और उस भूमिका को यदि लगातार वो देखता रहता है, उसी भूमिका में यदि रहना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है बाहर की घटनाओं को स्पर्श ही नहीं करता है। असम्यक्त्व में जाना है तो बाहर की दुनिया को मिलोगे तो ही जाओगे। बाहर की घटना जैसे जुड़ गई सीधा पतन, सीधा डाउन। तो ये दुनियादारी के साथ धर्म का बोध ही नहीं है। दुनियादारी को संभालने के लिए ये धर्म ही नहीं है। और इस धर्म की बातें जब अन्य धर्म या अन्य लोग या अन्य संप्रदाय अन्य व्यक्ति को हम बताते हैं तो वो व्यक्ति सही होगा तो स्वीकार करेगा। व्यक्ति सही होगा तो ये तो सही ही है। क्यों शालिभद्र जी आए सुख में त्याग करके, क्यों हरिभद्र सूरी जी आए अहंकार के त्याग करके, क्यों गुरु गौतम स्वामी आए इंद्रजालिया थे 1400 शिष्य को त्याग करके, क्यों चंड कौशिक आए अपने मिथ्यात्व त्याग करके, जानवर की दुनिया के सब पापों का प्रायश्चित करके। इस शासन में आने की वजह क्या? क्योंकि ये शासन विशाल है, सुत गंगा हिमाचलम। ये शासन विशाल है, सबको स्वीकारता है, 6 दर्शन को स्वीकारता है। 6 दर्शन वो मान्यता है, 6 दर्शन कोई व्यक्ति नहीं है। इसी तरह जिस व्यक्ति में जो मान्यता है, अब आपके अंदर जीव है उसकी मान्यता नहीं है तो नास्तिक मत आया कि नहीं आया? वो अस्थि मानता ही नहीं है, आस्तिक क्या यानी जीव मानता ही नहीं है, और 9 तत्व को ही मानना नहीं। तो हम सिर्फ कुल से जैन या क्रिया से जैन वो बड़ी बात नहीं है। हमारी मान्यता जो है, हमारी जो निर्णय शक्ति है, उसमें स्पष्ट हमें पता होना चाहिए कि ये सम्यक दर्शन से विमुख है, ये सम्यक दर्शन सन्मुख है। क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका अनंत काल में मिली नहीं है, अनंत काल रहने वाली नहीं है। अनंत काल रहेगी यदि वो आगे गाएगा तो, लेकिन जब सम्यक्त्व से पतित होता है असम्यक्त्व दर्शन, तो उसकी वजह बनती है कि जो पूर्व की विराधना, पूर्व का मिथ्यात्व, अनंत काल का जो भार था ना, वो अनंत काल का वापिस भार आके खड़ा रह गया। कितना पुरुषार्थ किया होगा मिथ्यात्व को समाप्त करने के लिए। एक चींटी को बोलोगे पहाड़ को तुझे खिसकाना, या इस पहाड़ को 1 इंच खिसका, ज्यादा नहीं, वो नहीं खिसका सकती। लेकिन उसको ऑफर दी जाती है कि जितना भी तेरे दर में जितने भी 10 15 20 चींटियां हैं ना, मैं पूरा पानी डाल दूंगा, पेट्रोल वाला जला दूंगा, तू कोशिश कर। वो मना बोलेगी नहीं, चींटी मना बोलेगी तो सबको जला देगा, छोटी छोटी चींटियों को मार डालेगा। वो नहीं होगा पता है, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। कहने का मतलब कि प्रैक्टिस है ना, वो छूटनी नहीं चाहिए। बिना ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं है। हमें प्रैक्टिस बैठा हुआ ध्यान किया, किताबें पढ़े, वो प्रैक्टिस तो है ही। उससे भी बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? जब तुम्हारे सामने परिस्थिति निर्मित होती है, उस परिस्थिति में तुम्हारा सम्यक दर्शन तुमसे अलग नहीं होता है, क्योंकि तुम जिसके साथ जी रहे हो उसके साथ आत्मभाव से जी रहे हो। जो घटना तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है उसकी तुलना आत्मा भाव से कर रहे हो आप। जिस व्यक्ति का या जिस पापों का रिएक्शन आ रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारे आत्मा से बलवान नहीं है। बोलो, आप जहां हो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप जहां हो वहां सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कौन हो? आप कौन हो? आप आत्मा हो। मैं नित्य आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो मेरा आत्मा का गुण मेरे साथ नहीं है,
यदि आत्मा का गुण नहीं है तो असम्यक दर्शन आके खड़ा रह गया। जो विस्मृति हुई है, जानबूझ के जिस भावों को हमने विसर्जित किया है, उसका इतना बड़ा मूल्य दे के आए हैं, वो भी हमें ध्यान नहीं है। हमारे जीवन में पल का भी भरोसा नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है। आज की जो पल है वो किस हिस्से में जमा हो रही है, आज का जो आयुष्य है वो किसके द्वारा मिला है और कहाँ पर जा रहा है, इस आयुष्य के साथ क्या क्या हो सकता है, संभावना भगवान ने बताई है, ज्ञानियों ने बताई। इसके लिए वो ज्ञानी ज्ञान से ही ज्ञानी बने, वो ज्ञान योग से ज्ञानी बने, महायोगी बने, महासाधक बने। तो ज्ञानी यानी कि केवल ज्ञानी भगवान की आज्ञाओं के द्वारा जिन्होंने आत्मबोध और सत्य के पास आने की कोशिश की, उसे सत्य मिला कि नहीं मिला? चंडकोशिक को, गौतम स्वामी को, हरिभद्र सूरी को, उनको सत्य क्यों मिला? वो तो गलत थे, तो सत्य क्यों मिला? अच्छा, उसके सामने भगवान महावीर स्वामी को जो देखने वाले थे 363, हाँ चिटर थे, पाखंडी थे, उसको सत्य क्यों नहीं मिला? तो मेन बात क्या आई कि जहां उपादान की शुद्धि रही, जहां सम्यक्त्व की शुद्धि रही, वहां पर जीव अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है, यानी कि मोक्ष का सुख मिल सकता है। तो क्यों हम हाजिर हो और हमारा सम्यक दर्शन हाजिर न हो? हम यानी आत्मा, हाँ, शरीर नहीं। सत्ता रूपे आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र है। सत्ता रूपे आज नहीं जो कल भव्यत्व है और निकट भवि मोक्षगामी है, तो मोक्ष में जाने वाला है। लेकिन जब अवेयरनेस लानी है, जागृति लानी है, तो आज हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, मेरा असम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन है? वो मेरे साथ है कि नहीं है? मैं आत्मा हूं, वहां तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आत्मा की बात तो कई दर्शन करते हैं, कई धर्म की बात करते हैं। नास्तिक भी आत्मा नहीं मानता, ऐसा बोलता है आत्मा के नाम पर। नास्तिक भी उसे आत्मा का विरोध करना पसंद आता है। इसका मतलब कोई आत्मा जैसी चीज है तो विरोध कर रहा है तू। मैं नहीं मानता हूं, तूने कौन पूछ रहा है तो तू नहीं मान रहा? तुझे कोई पूछे तो पता चले ना। तुझे कोई पूछ तो रहा नहीं है, तो भी तू बोल रहा है नहीं आत्मा नहीं है। तू बोलना पेड़ पौधे नहीं है, बोलना पैसा नहीं है, सोना नहीं, आत्मा ही क्यों बोल? इसका मतलब आत्मा है। तो नास्तिक भी यदि रिवर्स साइकोलॉजी, नास्तिक भी यदि आत्मा का विरोध करके बैठा है, तो ज्ञानी कह रहे हैं कि मेरे आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन का हो, तो मेरी आत्मा जहां पर हो वहां सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सत्ता रूप की बात नहीं है, वर्तमान रूप की बात है। मेरे आत्मा में सम्यक दर्शन आज हो सकता है, इसका मतलब जिसका सम्यक दर्शन जागृत है, जो सम्यक दर्शन के साथ जीता है, उसकी हर स्थिति ऑलरेडी विकास यात्रा की मुक्तिगामिनी है। हर स्थिति। बोलो आप जहां वहां सम्यक दर्शन है कि नहीं है? होना चाहिए, नहीं है। लेकिन चींटी में भी आत्मा है और इंसान में भी आत्मा है, पेड़ पौधे में भी आत्मा है, पानी में भी आत्मा है, ये हवा में भी आत्मा है, अग्नि में भी आत्मा है। अग्नि का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, पृथ्वी का है। काय उसका शरीर है, आत्मा वाला है इसके लिए। तो वो सचेतन अवस्था उसकी है, उसके अंदर जीव है, इसके लिए चेतना है, इसके लिए वो सचेतन है ना। पृथ्वी, पानी, वनस्पति सचेतन है, तो आत्मा तो वहां भी है, सम्यक दर्शन है। बात यही चल रही है कि जहां सम्यक दर्शन, जहां आत्मा है वहां सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? यहां बात ये चली कि पेड़ पौधे में जीव है, आत्मा है, तो वहां सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वहां उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, अवस्था नहीं है, प्रकट करने का पुरुषार्थ करे ऐसा मन नहीं मिला, सचेतन नहीं है, सन्नी नहीं है, पुरुषार्थ योग्य ऐसा योग नहीं मिला है उसे। योग मिलता तो वो भी जीव सोचता कि मैं क्यों अनंत काल निगोद में रहा, मेरी उत्सर्पणी अवसर्पणी चली गई और तीर्थंकरों का योग नहीं मिला। मैं कई बार इस जीवन में, मानव जीवन में आना जाना हुआ, लेकिन फिर भी मुझे साधना का पंथ नहीं मिला। मैं अनंत जीवों को मेरे सामने देख रहा हूँ, अनंत जीव है इस चीज़ों में, अनंत शरीरों को मैं देख रहा हूँ। तो मेरा जो शरीर है वो शरीर भी यही साइकिल में से पास हुआ। आज मेरा शरीर मुझे किस जगह साथ दे रहा है, यानी कि मेरा मन सहित जो मुझे देह मिला है, सचेतन देह, हाँ, तो किस राह पे चल रहा है? आत्मा होना वो जरूरी है कि सम्यक दर्शन वाला आत्मा होना जरूरी है? आज का प्रेजेंटेशन हुआ ना कि आपको सिर्फ आत्मा की बातें भी करनी है कि आत्मा के साथ रहना है? रहना है तो अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव की व्याख्या है कि तुम्हें राग द्वेष को पहचानना पड़ेगा। अनुभव यानी सत्यबोध, अनुभव यानी स्वस्वरूप।
अनुभव यानी कि आपके अंदर छिपी हुई सारी सूर्य प्रकाश जैसी तेजस्विता, उजास, विश्वास प्रकट होना, परम श्रद्धा स्वरूप, उसे अनुभव कहते हैं। अब जहां श्रद्धा होगी वहां सम्यक दर्शन होगा। श्रद्धा किसकी? सम्यक दर्शन की या अवस्थाओं की? जो अवस्था जो है असम्यक दर्शन की भूमिका, बाह्य भावों की भूमिका जो है, वो बाह्य भावों की भूमिका का भेद आना, उनके प्रति जागृति होना, आज तुम त्याग नहीं कर दोगे, लेकिन उसका ममत्व आपका त्याग, ममत्व त्याग हो जाएगा। आज वो चीज आपसे नहीं छूटेगी, आप हाथ नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन कल हाथ को दर्द हुआ तो हाथ के पीछे पागल भी नहीं बनना है। समझो फ्रैक्चर हो गया तो ये अनित्य देह, उसकी सारवार करनी जरूरी है, ट्रीटमेंट कर लो 6 महीना 2 महीना जो भी है, लेकिन उसके पीछे पूरा दिन है मुझे छूना मत, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं हो जाएगा, दूर रहना भाई, पूरे दिन देह चिंता पालनी, तो देहालय में जो शिवालय बैठा है उसका क्या करेंगे? देहालय में कौन है? शिव बैठा है ना, तो शिव की चिंता नहीं होगी, यानी अनित्य असम्यक दर्शन उसे परेशान ही करता है, प्रेशर में ही रखता है, चिंता ही पालता है, क्योंकि चिंता स्टॉक में थी इसके लिए बाहर आ गई, वरना कैसे आती? मन अशांत था इसके लिए सारी चीजें बाहर आती है ना, मन शांत होता तो बाहर आती कैसे? नीम मीठा के कड़वा, आम मीठा के कड़वा, क्यों नीम में कड़वा आम में क्यों नहीं? उसका वो स्वरूप है, उसका वो गुणधर्म है, उसमें वो शक्ति छिपी हुई है। तो जो शक्ति आम में छिपी है, वो शक्ति जिसको पता है वो लेता है। मिठास चाहिए, इसके लिए सोचता है कि खट्टा आम नहीं चलेगा, मीठा आम ही चाहिए, कड़वास नहीं चाहिए, उसे पता है कि नीम मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि कटु है इसमें, जब टेस्ट कराया तो हाँ सही में कटु है, उसका स्वभाव है, स्वरूप है। जब यदि उस चीज का स्वरूप हो सकता है, तो अपना खुद का स्वयं का स्वरूप नहीं हो सकता है, जिसका नाम सम्यक दर्शन सहित आराधना है। तो जहां जहां जिन जिन आत्माओं ने सही रास्ता अपनाया, फिर वो आत्मा कोई भी हो, चाहे जानवर की दुनिया हो का, नरक की दुनिया का, देव की दुनिया का, या तिर्यंश की दुनिया का, कहीं भी इंसान की, कोई भी हो, सही रास्ता अपनाने वाली आत्मा को सही फल मिलता है। इसके लिए असम्यक्त्व वो मिथ्यात्व दृष्टि के साथ जुड़ा है। मिथ्यात्व नहीं कहा है, सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद का क्रम बताया है, अकेला मिथ्यात्व नहीं है। तो जो मिथ्यात्व दृष्टि से अभी जो रहा है उसकी अलग दृष्टि है, और जो सम्यक दर्शन से पतित होकर मिथ्यात्व में उसकी अलग दृष्टि है। दोनों मिथ्यात्व ही है। एक अनंत काल से मिथ्यात्व है जो सम्यक दर्शन तक नहीं आया, एक सम्यक दर्शन का अनुभव छेद करके, राग देश की ग्रंथि को भेद करके वापिस वो गिर गया। दोनों मिथ्यात्व में है, दोनों में फर्क क्या? वो सम्यक दर्शन का अनुभव लेके आया, इसके लिए जब भी वो मिथ्यात्व में रहेगा, यानी कि पुद्गल के साथ रहेगा, पुद्गल का सहारा रहेगा, फिर भी वो तीव्र कसाई में नहीं जाएगा, तीव्र राग देश में नहीं जाएगा। एक ऐसी बात हुई पता है, एक बैट्समैन है, वो 3-4 साल से मैच खेल रहा है, हाँ, और अच्छा खेल रहा है, सेंचुरी लगा दी, अवार्ड भी जीत लिया, शायद 4, 6, 8, 12 महीना उसको सर्जरी हुई, नहीं खेल पाया। अब वो 2 महीने के बाद मैच में उतरना है तो उतर सकेगा कि नहीं? ठीक हो गया है, उसको उतरना है, इसका मतलब उसकी पहली जो प्रैक्टिस थी ना, उसके हिसाब से उसको इतना हार्डवर्क अब नहीं करना है। स्टार्टिंग का हार्डवर्क होता है, कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग हार्डवर्क होता है। आप 4 महीने दुकान मत जाओ, आपको लगा कि चातुर्मास से मुझे हैंडल करना है सब, या आपके घर की 99 उपधान कुछ भी है, आप दुकान पे नहीं गए 3-4 महीने, अब 3 दिन में मैनेज करोगे कि नहीं करोगे पहुँच के? क्यों? यानी कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, जिस चीज़ में मास्टरी हो चुकी है, वो चीज़ में सेकंड टाइम जुड़ने में हार्डनेस नहीं लगती है। बोलो, मास्टरी सम्यक दर्शन की आए है तो संसार कुछ बिगाड़ सकता है? कर्म कुछ बिगाड़ सकता है? भाव पतित हो सकते हैं क्या? शायद हो सकते हैं, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो जो भयंकर दुख है ना, अज्ञान का, मिथ्यात्व का, जिसमें हर नए दुखों को अपनाना, हर बार दुखी रहना है, वो अवस्था समाप्त हुई उसकी। जो उसको बार बार परेशान कर रहे थे, ऐसे भाव अब नहीं है, क्योंकि उस भावों को तो तोड़ मरोड़ करके, छेदन भेदन करके समाप्त किया। इसके लिए सम्यक्त्व की भूमिका में आया। तो एक मिथ्यात्व की भूमिका, जिसका ऑलरेडी लंबा पीरियड अनंत काल का है और वापस रहेगा, कुछ पता नहीं है सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा।
जो सम्यक दर्शन की मेहनत कर कर कुछ ऐसा अवसर आया कि वो गिर गया, मिथ्यात्व में आया, दोनों मिथ्यात्व है, लेकिन दोनों में फर्क ऐसा है, एक मुक्तिगामी एक मुक्तिगामी नहीं है। और मुक्तिगामी जो आत्मा है उसकी ऑलरेडी मोक्ष में जाने की प्रक्रिया उसे संसार से मुक्त करती है, तो ही प्रारंभ होती है। मुक्तिगामी आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा, सारे बंधनों से छुटकारा पाना है, ऐसा आत्मा मोक्ष में जाने के पहले मोक्ष का स्वाद ले लेता है। सास्वादन गुणस्थानक बोला ना, हाँ, दूसरा गुणस्थानक कैसे आया, पतित हुआ। बोलो, मोक्ष में जाके मोक्ष का आनंद आता है कि सम्यक दर्शन से मोक्ष से आनंद आता है? अंश आनंद आना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। राग द्वेष के बंधन के कोई कोई भावनाएं नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अंदर मन में परिणाम नहीं, और वो अनुभव की जो मस्ती है जो अनंत काल तक आई नहीं, ऐसी मस्ती पर रहने वाला जीव, हाँ, वो मोक्ष का आनंद पा लेता है। मोक्ष का आनंद क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। बोलो, उनका सामयिक सम्यक दर्शन वाला हो तो मोक्ष कारक है कि नहीं है? उसकी पूजा भक्ति सम्यक दर्शन वाली हो, वो क्रिया तो मोक्ष कारक है कि नहीं है? उसका ज्ञान, उसका जो स्वाध्याय है, उसका जो रटन है, उसका जो रिवीजन है, उसका जो चिंतन है, उसकी बार बार जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो उसको मोक्ष दे सकती है कि नहीं दे सकती है? क्यों? सम्यक दर्शन ने जिम्मेदारी ली है कि तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। इसके लिए सम्यक दर्शन के बाद जो गिरता है पतित, असम्यक्त्व, क्या शब्द रखा है? 841 नंबर का पेज है कि जो न सम्यक्त्व इति असम्यक्त्व, तस्य भाव असम्यक्त्वम, जो मोह के भाव से होता है वो असम्यक्त है। तद दृष्टम शीलम अस्य स, तथा जो अनादि मिथ्यात्व के संसार के कारण पर में ही सुख मानता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, किसमें? स्व में नहीं, पर में सुख मानता है, जिसका ऐसा स्वभाव है, वो सारा भाव वो मिथ्यात्व का यानी असम्यक दर्शन का है। यहाँ पर दो चीज समझनी जरूरी है। यहाँ असम्यक्त्व को मिथ्यात्व नहीं कहा है। मिथ्यात्व का कहने की अपेक्षा सम्यक दर्शन के बाद की है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कहेंगे तो फिर सम्यक दर्शन की गिनती किन्ने के नहीं करनी, क्योंकि सम्यक दर्शन की गिनती जैसे नहीं करेंगे ऐसे वो तीव्र पापों में आ जाएगा, तीव्र विराधना में आएगा, तीव्र संक्लेशों में आ जाएगा। एक आदमी नॉर्मल, दो एग्जाम्पल है, एक क्रिकेटर का, एक बिजनेसमैन का। एक लेडीज है, वो समझो कि वो बीमार रही 6, 8, 12 महीना। अब उसकी फैमिली में 12 महीने पैरालिसिस हुआ और बीमार हो गई, 12 महीने के बाद ठीक हुई। अब उसके 3 बेटे हैं, उसने बड़े किए हैं, उसने घर संभाला है। अच्छे होने के बाद घर का काम करेगी कि नहीं करेगी? उसकी प्रैक्टिस बचपन से 6 साल 8 साल की उम्र के थी कि नहीं, खाना पकाना, घर सफाई करना, घर संभालना। और उसके बाद भी जब जिम्मेदारी आई ससुराल की तो सब संभाला कि नहीं संभाला? 1 साल तक जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, क्या वो मिस्टेक करेंगे? नहीं होगी मिस्टेक, होगी तो ज़्यादा नहीं होगी, 2-5% होगी शायद, उसे पता नहीं होगा तो। लेकिन वो भी मिस्टेक के बाद वापस एकदम फिट हो जाएंगे कि भाई अब कोई मिस्टेक नहीं। तो संसार की अवस्था में यदि दुकानदार हो, यदि मैच वाला कोई स्पोर्ट्समैन हो, हाँ, या कोई ये संसार की अवस्था में बीमार अवस्था हो, यदि कोई भी चीज़ में आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना है, यानी कोई भी चीज़ को आपको सही ढंग से करना है, तो उसके पहले आपको लगातार पुरुषार्थ करना जरूरी है, प्रैक्टिस। सम्यक दर्शन की प्रैक्टिस क्या हो सकती है? असम्यक तो हमें पता चल गया। असम्यक को पता चलने के लिए सम्यक की बात करते हैं। सम्यक की प्रैक्टिस क्या हो सकती है? किसे सम्यक कहेंगे? अब जो साथ में रहता है वो सम्यक दर्शन, की आत्मा में रहता है वो सम्यक दर्शन? आत्मा में रहता तो चीटी के जीवन में आत्मा में रहता वो सम्यक दर्शन तो भगवान को भी पता है, तुम्हें, मुझे पता है, शास्त्रकारों को पता है। हे भव्य जीव, ज्ञानी भी कह रहे, हे भव्य जीव, तो मोक्ष का अधिकारी है। तो आत्मा में तो सम्यक दर्शन था ही। आत्मा में सम्यक दर्शन होना जरूरी है कि लाइव साथ में होना जरूरी है? बौद्धिक रूप वाला कोई सम्यक दर्शन साथ नहीं देता, अनुभव गम्य, हाँ, अनुभव गम्य साथ देता है। बहुत बहुत अच्छी भेद रेखा है। इसके लिए कोई भी अनुष्ठान भाव सभर होता है तो उसकी असर रहती है। भोजन किया तो आपने 2 महीने पहले किसी के रिसेप्शन में भोजन किया, आज भी याद है कि इतना अच्छा बनाया था, उसका वो रसोईया अच्छा था। क्यों भाई? भोजन कहाँ है अभी?
वो तो शरीर में चला गया, अभी है ही नहीं। 2 महीना चला गया, उस भोजन के पास वापिस आपने 2 महीने तक दूसरा तीसरा हजारों चीज़ों खा लिए, तो वही क्यों याद रहा? बौद्धिक चीज विस्मृति का कारण है, आध्यात्मिक चीज परम स्मृति का कारण है। आध्यात्मिक में जुड़ना यानी परम स्मृति में जुड़ना, जो स्मृति समाप्त नहीं होती। सम्यक दर्शन साथ में रहना चाहिए। इसके लिए क्रिया भाव सबर होती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म्स तक आपको इफेक्ट करती है। क्या? भाव अनुष्ठान लंबे समय तक आपके साथ रहता है, द्रव्य अनुष्ठान उसी समय आपके साथ से छूट जाता है। मिथ्यात्व का सारा अनुष्ठान समय अधीन बंधा हुआ है, सम्यक्त्व का सारा अनुष्ठान आत्माधीन लगातार मुक्ति का कारण मोक्ष तक लगा हुआ है। ये फर्क है सम्यक्त्व और असम्यक्त्व का। असम्यक्त्व वाला जीव, उसने जितनी भी प्रैक्टिस किए वो रस बंध से की है, परिणाम से की है। इसके लिए जब भी अनुष्ठान हुआ अत्यंत आनंद सबर हुआ, और अनुष्ठान के बाद अनुष्ठान नहीं भी हुआ तो आनंद कम नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ अनुष्ठान बदल गया, लेकिन अनुष्ठान के भाव नहीं बदले। अनुष्ठान के भाव कहाँ बदले? किसने बदलने वाला है? कौन? अनुष्ठान के भाव। तुम्हारा सामयिक सही नहीं था, उसने बोला तो सही नहीं हो, तुमने प्रतिबंध सही नहीं किया है, मुहपत्ति सही नहीं पड़ी लेन की, तो इसका अरे पैरालिसिस है, वो मुहपत्ति नहीं पड़ी लेन कर सकता, तो ऐसे ऐसे करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसने 25 साल तक मुहपत्ति विधि सहित 50 बोल सहित पड़ी लेन की है। इसके लिए उसके भाव आज भी उसको साथ दे रहा है। आज पैरालिसिस है तो क्या हुआ? अविधि थोड़ी हो गई। अविधि भी है तो भी उसको लगती नहीं है, क्योंकि वो कारण सहित है, अपवाद है। अब बताओ, सम्यक दर्शन आत्मा में होता है कि साथ में होता है? आत्मा में है लेकिन साथ में नहीं है, तो क्या करेंगे? धर्म की भावना धर्म के समय तक होती है कि धर्म की भावना समय के बाद भी, समय के पर होती है? एक भाव तक के लिए थोड़ी धर्म क्रिया है। लोगों ने मान लिया कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मुझे धर्म करना चाहिए, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण, या तो धर्म के दिन आए हैं, गुरु भगवंत का योग मिला है, अच्छा तीर्थ, बस थोड़ी आराधना कर लो। अज्ञान अवस्था धर्म के करीब आने के बाद भी धर्म को समझ नहीं सकता। अज्ञान अवस्था में कितना महान नुकसान, कितना बड़ा नुकसान हुआ। क्रिया सम्यक दर्शन की है कि नहीं है? सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं बनता। जो पुण्य शावक अधिकारी बन गया शालिपुत्र बन गया, वो नहीं बन पाया। क्यों? क्रिया गलत थी, सम्यक दर्शन हाजिर नहीं था। तो जहां जहां सम्यक दर्शन हाजिर है, वहां वहां उसकी आध्यात्मिक भूमिका शिखर पर यात्रा करती है। सामने रही हुई कोई भी घटना वो आपको पकड़ नहीं सकती। कल का दिन में, कल आपके साथ जो भी घटना हुई है राग द्वेष की, व्यक्तिगत, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पूरा आनंद काल चला गया, ये भी चला जाएगा, इसके पीछे थोड़ी रहूं मैं। आनंद काल चला गया ना, वो याद है घटना कोई? पूर्व में आपको परमाधामी ने मारा था, मारने जाओगे? क्यों? कोई शिकारी ने आपको चीर फाड़ डाला था, उसको देख लिया, मारने जाओगे अभी? कोई सर्कस में आपको, आप शेर थे, आपको नाच नचाया था, बहुत गुस्सा आता था लेकिन कर नहीं पाए, उसके पास सब साधन सामग्री थी, आपको और दुख देते। उस समय का द्वेष, उस समय की उस व्यक्ति की घटना आपके दिमाग में आज क्यों नहीं आती? इसका मतलब कि तुम्हारा मन विस्मृति के साथ चलता है। यदि विस्मृति समय के साथ जन्म परिवर्तन हुआ, यानी नई गति मिली, तो आप ये सब भूल गए, तो आप नया ज्ञान ऐसा पाओ ना कि उस नए ज्ञान में वो कल का भी हम भूल जाए, जो हमें बोझ बने, जो हमारी आत्मा को डुबा पाए। क्या याद रखेंगे हम? इसके लिए याद रखेंगे पास्ट लाइफ के संस्कार हमारे पास है, हम बदला नहीं ले सकते, और उस समय की अवस्था हम भूल के आए, और आज वर्तमान को हम सुखदायक क्यों ना बनाए? आज की हमारी जो परिस्थिति है उसमें हम ये सारी चीज़ों को वापस रिपीटेशन वापस लेके चलेंगे, तो यहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए समय कौन सा, मुहूर्त कौन सा ऐसा अवसर आएगा भविष्य में कि आप सम्यक दर्शन के करीब आकर मोक्ष के अंश को पा सकेंगे? है कोई अवसर ऐसा? आज आपको याद है, आपका संस्कार वो है, आपको आज याद है नहीं? तो मैं अपना यहाँ प्रश्न क्या है, पूर्वभोग के संस्कार है, इसके लिए आज की परिस्थिति में हम जुड़ गए। पूर्वभोग में आपसे जिसने जो घटना हुई थी, पाप की, दुख की, किसी ने मारा था, किसी ने बदला लिया था, आपकी शक्ति नहीं थी, कुचल डाला था, खत्म कर था, जला दिया था, काट डाला, सब कुछ था, आप देख रहे थे, सेंस भी थी।
आज उसके पास बदला नहीं ले सकोगे ना। तो कल आपके जीवन में, लास्ट यस्टरडे, आपको कल किसी ने जैसे वैसे बोल दिया, किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने जानबूझ के आपकी ईर्ष्या निंदा की, तुम वो मार डाला, वो भूल भूल गए हो, तो आज ये याद क्यों रखते हो? ये तो छोटा है। वो तो बड़ा दुख था ना, इसे दुख मान के बड़ा कर दिया। दुख है नहीं बड़ा। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी कुछ बातें हुई। असम्यक्त्व तुम्हें शुद्धि से दूर करता है, और तुम्हारी शुद्धि वो तुम्हारा अधिकार है। तुम असम्यक्त्व के साथ क्यों जुड़ना? हमें हमें सम्यक्त्व के साथ रहना है। चंदन बाला याद करती कि मुझे दुख दिया है तो प्रभु महावीर मिलता है। असम्यक्त्व के लिए कितनी घटनाएं थी, बाह्य भाव की कितनी घटना थी चंदन बाला के पास। उसको मारा, बाल उसके नोच लिए, पैर में जंजीरा बांधी, नीचे डाल दिया, उसको अंधेरे में डाल दिया, अकेला रखा, ताने दिए। उसका एक ही सोच बनी थी, मेरा कर्म, मेरे महावीर आएंगे बस। और वो भाव से वो चंदन बाला प्रथम साध्वी जी बने। सम्यक्त्व आपको प्रभु का दर्शन कराते ऐसे नहीं, आपको प्रभुता तक ले जाते हैं। सम्यक्त्व आपको प्रभु का दर्शन कराते। सम्यक्त्व परम पुण्य है, श्रीमद स्वामी के दर्शन हो गए नहीं। सम्यक्त्व की लगातार प्रैक्टिस, सम्यक्त्व का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ प्रभुता तक ले जाता है, परमात्मा बना के रहता है। क्यों नहीं करना? मुझे बंधनों से मुक्त नहीं होना क्या? तो जो पूर्व का समय था वो चला गया। यूं भी जो भूतकाल याद करता है वो दुखी रहता है, क्योंकि जो भूतकाल है, पास्ट टेंस है, वो सारी चीजें कब्र के तुल्य है, अग्नि की राख है। अब जो लकड़ा जल गया है, राख बन गया है, उसके पीछे क्या माथा फोड़ना? जो चीज खाने के बाद ऑलरेडी बची थी, या जो चीज ऑलरेडी वो डस्ट एठवाड़ा बन गया था, वो चीज डाल दी और कौवा ने खा लिया। अब उसके लिए माथा फोड़ करनी कि वो कहाँ रखा, कहाँ चला गया। जो तुम राजस्थान घर छोड़ के आए हो, पाकिस्तान में थे समझो, वो छोड़ के आए हो, अब वहां का टेंशन पालोगे, यहाँ क्या करना वो सोचता है कि वहां का क्या करना सोचता है। पास्ट को भूले बिना कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। ज्ञानी कहते हैं कि हर विस्मृति एक नई स्मृति का शिखर है, और राग देश की विस्मृति वो सम्यक दर्शन के साथ ही आपको ले जाएगी, वरना सम्यक दर्शन इसके साथ नहीं चलने वाला है। असम्यक तो चलेगा। बोलो, असम्यक तो का रूप है। तुम्हें रोड पे जाना है, तुम हेलमेट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? कार में जाना है, बेल्ट बनाओगे नहीं बनाओगे? बेल्ट बांधोगे ना? हाँ, रूल्स क्यों निभा रहे हो? पेनल्टी। आपकी स्मृति वहाँ तुरंत अलर्ट हो जाती है कि यहाँ पेनल्टी मिलेगी, हमें हेलमेट पहनना है, हमारे पास पास होना चाहिए। हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे होगा, सब चेकिंग में। पेनल्टी याद आती है, सिक्योर हो जाते हैं। असम्यक की पेनल्टी क्या है? अनंत संसार। अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन संसार। तो सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका, यानी कि असम्यक्त्व की भूमिका में रहने वाला जीव वो बोले कि मुझे धर्म पसंद है, तो ये बेवकूफ़ी है। वो जीवन तो मौत की तरह जी रहा है, यानी कि राख की तरह जी रहा है। हर भूतकाल को दिमाग में लेके घूम रहा है। राख का भविष्य क्या है? गटर, कचरा, बर्तन धोने में यूज करते हैं राख। हाँ, कोई जगह पर देखा, कोई धर्म अनुष्ठान में चंदन का यूज होता है, कंकु का यूज होता है, हाँ, सुखड़ का यूज होता है, उसका पाउडर बनता है तो। लेकिन इसका यूज होता है राख का, लकड़े जल गए तो, जो गोबर था कांडा वो जल गया, उसका यूज तो बर्तन साफ करने में, कचरे में होता है। कचरा संभालते हैं, असम्यक्ता वाला कचरा संभाल के बैठता है। क्या करेंगे? हर बार दुनिया की लिस्ट लगाते रहेंगे, ये ऐसा था, वो ऐसा था, इसने ऐसा क्यों किया। ये दुनिया ऐसी है, तुम मर जाओगे क्या करोगे? असम्यक्त्व में सिर्फ और सिर्फ तनाव है और कुछ नहीं है। और सबसे कठिन परिस्थिति का निर्माण यही करता है, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं होने देता है। जंजीर इतनी, 1 2 3 हजारों राउंड जंजीरों के लगे हुए हैं राग द्वेष के, तुरंत पकड़ लेते हैं। ज्ञानी ने कितना विशिष्ट बोध दिया कि मिथ्यात्व त्याग करने में तुमने जितनी मेहनत की है ना, और उसके बाद जो रूप मिला है आपको, उस रूप को गंवाना मत। इसके लिए असम्यक दर्शन बताया। आपका स्वरूप आपके करीब आया है, बस वहाँ नजदीक रहना। ये स्वरूप यदि आपका चला गया ना, तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। अनंत काल के बाद ही मिला है। पैसा तो क्या कमाएंगे, गमाएंगे, वापस मिल जाएगा। शरीर की प्रॉब्लम से वो दवाई होगी, कोई अच्छा आराम होगा, वो भी मिल जाएगा। कोई अधिकारी बन गए, पैसे के, जगह के, सोने के, कोई आपको इनाम लग गया, अवार्ड मिल गया, ये सब चीज मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है।
और इस जीवन में दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज साहब वो अंत समय में उन्होंने बोल दिया 3 दिन के बाद मुझे ये नश्वर देह छोड़ना है, उन्होंने बोल दिया सबको। और जब उनको देह छोड़ने की अवस्था आई तब सबको सकल संघ वहाँ इकट्ठा हुआ, तब उनको समझाया कि ये नश्वर देह अनंत सुकृतों के बाद मिला है। पहले क्या बताया? नश्वर देह। फिर इसका मूल्य क्या बताया? अनंत सुकृत। ये नश्वर देह अनंत सुकृत के बाद मिला है। इस जीवन को प्रमाद में नहीं गंवाना। साधक ने 3.5 घंटे 2.5 घंटे सो के पूरे दिन 22.5 घंटे के 22 घंटे पूरे दिन 21 घंटे तक मेहनत कर करके अपने जीवन को और बलवान और कदावर बनाया था। ऐसे ये महापुरुष महायोगी ऐसे थोड़ी पूजे जाते। तो ये जीवन उन्होंने घूट लिया, इस जीवन का उनको आदर्श पता चल गया तो हमारे सामने रख दिया। ज्ञानियों ने हमारे सामने रख दिया, सम्यक से विमुख नहीं होना, हो गए तो वापस स्थिर होना। मिथ्यात्व में तो हमें पता ही है कि मिथ्यात्व तो डूबेगा, लेकिन सम्यक दर्शन पाकर ऐसे भ्रम में नहीं रहना कि अब मेरा मुख हो जाएगा, अब जैसा जीना हो वैसा जी लेंगे। नहीं, सम्यक दर्शन को लगातार करीब रखना, दूर नहीं हो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, मेहनत से, बुद्धि से, चालबाजी से, पाप से पाई जाती है ना, लेकिन सम्यक दर्शन की मेहनत स्वयं की है, किसी की नहीं है। इसमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, स्वयं का अंतर मन ही तैयार होना चाहिए जो इस सम्यक दर्शन को और आगे बढ़ाए। असम्यक्त्व कैसा उपकार किया कि असम्यक्त्व तुम्हें भ्रम में डाल देगा। धर्म है ऐसा लगेगा, धर्म के भाव है ऐसा भी लगेगा, मैं धर्मात्मा हूँ ऐसा भी लगेगा, साधु भी बना देगा, साधु के बाद साधना भी हो जाएगी, और साधना के बाद ऐसा लगेगा अब तो जीवन सफल हो गया। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ असम्यक्त्व में हो सकती है यदि भ्रम हो तो। क्योंकि शुद्ध चैतन्य जो है, आत्मा का जो स्वरूप है, वहाँ तक उसकी दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई है, इसके लिए असम्यक्त्व की धारणा, असम्यक्त्व में रहे वो। वरना असम्यक्त्व वाली चीज पता होती है और वहाँ जाता। असम्यक्त्व में जो भी है वहाँ तक वो जाता। गलत कब अपनाता है? भ्रम में होता है तो गलत अपनाता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। बंदूक है, राइफल, वो छरे पारे वाली आती है और एक राइफल बड़ी पिस्टल वाली आती है, दोनों सेम लग रही है, लेकिन भ्रम में दोनों एक ही है। ले लो ना, क्या भ्रम दोष बताया है। असम्यक्त्व वाला जीव उसे सम्यक्त्व तक न जाने के लिए, जिस सम्यक्त्व तो पाने के लिए अनंत पुरुषार्थ किया है, अनंत काल के बाद जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ में भी ऐसा अवसर आ जाता है, ऐसा उदय आता है, वापिस पटक देता है। इसके लिए असम्यक्त्व। तो ऐसी जो धारणा है असम्यक्त्व की, वो जिस जिस जीवों में आई वो समाप्त हुए। उत्तराधीन सूत्र में दृष्टांत है करगड़ु, इसका दो भाइयों का दृष्टांत है उत्तराधीन सूत्र में। हाँ, पुंडरिक कंडक अध्ययन बताया है। 1000 साल का चारित्र पतित हो गया। फिर जीवन जीना हो तो ठीक है, कीड़ों मकोड़ों की मौत आती है, तुम मरोगे तो कोई और को नहीं जलाना है, तुमको ही जलाना है। तुम ऐसा समझोगे कि ऐसा होना ही नहीं है, तो साइकिल है, ये तो साइकिल है संसार की। संसार में आपके 10 पीढ़ी वाले कोई नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। मृत्यु के पहले हमें हमारा कर लेना है। ये संसार चाहो ना चाहो छूट जाएगा, और आज भी छूट सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि और नए 50 साल मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। एक ही भरोसा रखे शाश्वत आत्मा का, कि उसके गुणों को प्रकट करना है। और ये असम्यक्ता से हम बाहर निकले, वही भावना से अभिधान राय को उसको और आगे बढ़ाए।